अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। पहले डेफिनेशंस को हम डिस्कस करते हैं, फिर विद एग्जांपल हम इसको देख लेंगे कि विद एग्जांपल ये क्या कहता है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट एंड पी ऑफ एक्स बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखें ऑल सबसेट ऑफ एक्स को बिलोंग कर रहा है, इसको हम पावर सेट बोलते हैं। जिस तरह से मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि एक्स के अंदर अगर ऑर्डर मतलब एक्स के एलिमेंट्स हैं 3 ए बी सी ले लेते हैं, तो इसके तमाम के इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो ये 2 की पावर हम 3 लिख लेंगे, तो 8 इसके सबसेट बनेंगे। ये तमाम के तमाम सबसेट को हम पी ऑफ एक्स के साथ डिनोट कर सकते हैं। और पी ऑफ एक्स को हमारे पास द सेट ऑफ क्या कह रहे हैं, ऑल सबसेट ऑफ एक्स। तो तमाम के तमाम जो सबसेट होते हैं वो पी ऑफ एक्स के साथ उनको डिनोट करते हैं। देन पी ऑफ एक्स इज़ ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो पी ऑफ एक्स हालांकि टोपोलॉजी होगा। ठीक है, देखें जब मैं इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स का सबसेट ले लेता हूँ तो वो क्या कहलाएगा, वो कह रहा है कि पी ऑफ एक्स टोपोलॉजी होगा। टोपोलॉजी के लिए हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, 3 कंडीशंस होंगी। इन इन पी ऑफ एक्स के कोई भी एलिमेंट्स का कोई भी सबसेट का आप यूनियन लें तो वो इसी पी ऑफ एक्स में होगा, इंटरसेक्शन लें तो पी ऑफ एक्स में होगा। और पी ऑफ एक्स के अंदर आप जानते हैं कि एम्प्टी सेट भी होगा और इट्स सेल्फ सबसेट भी होगा, तो मतलब मीन्स कि एक्स भी उसमें होगा। तो ये टोपोलॉजी होगा। इट इज़ कॉल्ड दैट डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाएगा ऑन एक्स। डिस्क्रीट मतलब फैली हुई टोपोलॉजी। ठीक है, तो जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे अगर टा के अंदर आ जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, इन शॉर्ट हम इस तरह से कह सकते हैं। एंड देयर पेयर, और उसका जो पेयर होगा एक्स एंड पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। ये भी हम पीछे डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, हम ये भी टोपोलॉजिकल स्पेस पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन तमाम के तमाम जब उसके सबसेट आ जाएंगे टा में तो हम उसको डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कह सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें टा के अंदर ये एक्स एंड फाई एंड एक्स आ गया। ठीक है, फाई एंड एक्स इन द फैक्ट द टोपोलॉजी इटसेल्फ एज कैन बी, ठीक है, रीडली वेरीफाई। देखें यहाँ पर वो कह रहा है कि ये भी हमारे पास अगर टा के अंदर एक्स एंड फाई आ गया तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस होता है। ये प्रीवियस एग्जांपल में हमने ये देखा था, मैंने ये आपको पढ़ाया था प्रीवियस ये कि आपके पास ये टोपोलॉजी होता है। ठीक है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कराई थी। देखें जहाँ पर ये हो गया आपके पास फाई और ये हो गया एक्स, क्योंकि एक्स के अंदर एलिमेंट ए बी थे, ये ए बी लिख दें या एक्स लिख दें, तो फाई एंड एक्स क्या होता है, टोपोलॉजी होता है। तो यहाँ पर भी वो ये बात कर रहा है कि फाई एंड एक्स इट्स ए टोपोलॉजी। ठीक हो गया, ये टोपोलॉजी हो गया। अब इट इज़ कॉल्ड द इनडिस्क्रीट। ये हमारे पास अगर ये हमारे पास क्या होगा, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होगा और ट्रिवियल टोपोलॉजी, और ट्रिवियल टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो या फिर ये क्या होगा, ट्रिवियल टोपोलॉजी ऑन एक्स होगा। एंड देयर पेयर एक्स टा इज कॉल्ड द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। तो वो हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। तो यहाँ पर इसको ट्रिवियल टोपोलॉजी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल में ये एक बात वेरीफाई कर दें। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ट्रिवियल टोपोलॉजी है, लेकिन ये ट्रिवियल टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, इसमें फाई एंड एक्स आ गया है, लेकिन इसके साथ ए भी आ गया। लेकिन देखें यहाँ पर एक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने थे, एक्स के अंदर एलिमेंट्स से 2, और इसके ऑल सबसेट बनेंगे 2 की पावर 2 तो 4 बनेंगे, तो इसके ऑल सबसेट 4 बनेंगे। लेकिन यहाँ पर इसने 3 दिए हैं, तो ये ट्रिवियल टोपोलॉजी नहीं है, ये हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ठीक है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ट्रिवियल टोपोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ये है, लेकिन इसी को ट्रिवियल टोपोलॉजी को हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोल सकते हैं। इसको हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलेंगे, लेकिन ट्रिवियल टोपोलॉजी नहीं बोलेंगे। इसको हम ट्रिवियल टोपोलॉजी नहीं बोलेंगे, लेकिन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलेंगे। इसके अंदर तमाम सबसेट आ गए हैं, तो ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ठीक है, ये क्या होगी, डिस्क्रीट, क्योंकि इसके अंदर ऑल सबसेट ऑफ एक्स आ गए हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, ट्रिवियल डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ये भी इनडिस्क्रीट, ये
ये भी इनडिस्क्रीट, साथ ही इसको ट्रिवियल टोपोलॉजी बोलेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। देखें, यही बात हो रही थी कि हमारे पास एक्स और टा आ जाए तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और ट्रिवियल टोपोलॉजी इसको कह सकते हैं। लेकिन मैंने क्लियर कर दिया है कि जब हमारे पास एक्स और टा के साथ कोई और एलिमेंट आ जाए लेकिन वो पी ऑफ एक्स के इक्वल ना हो, लेकिन उसको हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी तो कहेंगे, ट्रिवियल टोपोलॉजी नहीं कहेंगे। अब हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है कोसर एंड फाइनर टोपोलॉजी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में है इफ़ टा1 टा2 आर टू टोपोलॉजीज ऑन एक्स। ठीक है, ये दोनों टोपोलॉजी हैं टा1 टा2। ठीक है, तो अगर टा1 कंटेन करता है टा2 में तो दिस मीन्स दैट टा2 इज़ ग्रेटर देन टा1। तो टा2 के में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो टा1 में भी हैं, तो टा1 के सारे एलिमेंट्स टा2 में अगर बिलोंग करते हैं तो टा1 ज़ाहिर बात है वो बड़ा होगा। देन टा1 इज़ सेड टू बी कोसर। ठीक है, तो टा1 क्या होगा, कोसर या वीकर्स। ठीक है, तो कोसर और वीकर। देन टा2 अल्टरनेटली, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है कोसर और वीकर देन टा2, तो ये टा1 जो होगा वो आपके पास वीकर टोपोलॉजी होगी देन टा2 से। ठीक हो गया, इस तरह से अल्टरनेटली टा2 इज सेड टू बी फाइनर और स्ट्रांगर देन टा1, तो टा2 हमारे पास स्ट्रांगर टोपोलॉजी होगी टा1 से। तो ये आपके पास हो गया कोसर टोपोलॉजी और फाइनर टोपोलॉजी। ठीक हो गया। ओपन सेट, ओपन सेट क्या होता है, अब आप जानते हैं कि ये हमारे पास एक टोपोलॉजी चेक करने के लिए टा गिवन होता है। जो टा के अंदर एलिमेंट होते हैं, उन टा के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सबसेट ऑफ एक्स कहलाते हैं। तो वही सबसेट जो होते हैं वो आपके पास ओपन सेट कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में वो मज़ीद कहेगा एक्स टा बी द टोपोलॉजिकल स्पेस, मतलब ये कि टा क्या है, टोपोलॉजी है, और एक्स टा टोपोलॉजिकल स्पेस है। ए सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के सबसेट जो होंगे वो पी ऑफ एक्स होते हैं, एक्स के सबसेट। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो इस सेट टू बी ओपन, कि वो ओपन कहलाएंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ इट बिलोंग टू टा। दिस मीन्स दैट ऐसे सबसेट्स जो टा में होंगे वो ओपन कहलाएंगे। ठीक है, टा के अंदर कौन सा सबसेट है, एक्स के सबसेट है, और ये भी वही कह रहा है कि ए क्या है, सबसेट ऑफ एक्स हैं। तो जो आपके पास सबसेट ऑफ एक्स टा में होंगे वो आपके पास ओपन सेट कहलाएंगे। देखिए यहाँ पर इधर यहाँ पर टा1 टोपोलॉजी में ओपन सेट क्या है, फाई और ए बी है। यहाँ पर ए एंड बी ये ओपन नहीं है क्योंकि टा में नहीं है। इसी तरह से ए यहाँ पर फाई और ए बी, और यहाँ पर ए ओपन है, बी यहाँ पर ओपन नहीं है। ठीक हो गया, इसी तरह से बी यहाँ पे ओपन है, ए ओपन नहीं है क्योंकि ए इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये इसकी एग्जांपल थी। ठीक हो गया जी। अब नेबरहुड क्या होता है, नेबरहुड बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ढूंढना, क्योंकि थोड़ी सी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम्स होती है कि वो इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ी लेंथी हो जाती है। वो इसको क्लियर करें हम इंशाल्लाह एग्जांपल के साथ करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगा। नेबरहुड क्या होता है, लेट एक्स टा बी द टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स और टा टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया, एंड लेट एक्स, ये एलिमेंट का एक्स है। ठीक है, ये देखें एलिमेंट का एक्स है, कैपिटल एक्स की बात नहीं हो रही। ये कैपिटल एक्स एक सेट है। ठीक है, ये एक्स उसका एक्स का एक एलिमेंट है। बी ए पॉइंट, पॉइंट ये किसका पॉइंट हो गया, ऑफ एक्स। ठीक हो गया, वही बात कर रहा है कि ये एक्स का एलिमेंट हो गया। अब ये कहता है ए सबसेट एन, एन से मुराद नेबरहुड है, नेबरहुड भी सबसेट होगा किसका, ऑफ एक्स, नेबरहुड भी इसका सबसेट होगा। जिस तरह से ओपन सेट जो थे, ओपन सेट इसके सबसेट थे। ठीक है, एक्स के सबसेट थे, ए सबसेट ऑफ एक्स, ओपन सेट भी सबसेट ऑफ एक्स से। यहाँ पर भी नेबरहुड जो होगा वो भी सबसेट ऑफ एक्स होगा, इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ एक्स। एक्स मतलब एलिमेंट्स का, बी ए पॉइंट, एक्स क्या है यहाँ पर, बी ए पॉइंट ऑफ एक्स। दोबारा से यहाँ पे लिखा है कि एक्स क्या है, बी ए पॉइंट ऑफ एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। तो ये जो एलिमेंट एक्स का है ये नेबरहुड तब कहलाएगा अगर ये एग्जिस्ट करे एक ओपन सेट सच दैट, ठीक है, ओपन सेट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सच दैट ये जो एक्स एलिमेंट है ये ओपन सेट में बिलोंग करे। ठीक हो गया, एंड वही ओपन सेट क्या होगा,
एन के अंदर आ जाएगा कि ये क्या है, नेबरहुड है किसका, एक्स का। ठीक है, तो हम इसको इन शॉर्टली ऐसे लिख सकते हैं, एंड सॉरी यहाँ पर आगे इसने लिखा है कि एंड यही ओपन सेट जो बिलोंग करेगा एन के अंदर। ठीक हो गया, यहाँ से दोबारा से देखें, एंड ओपन सेट सॉरी यहाँ से देख एक्स के अंदर एक्स देयर एग्जिस्ट एंड ओपन सेट एक्स एग्जिस्ट करे ओपन सेट यू सच दैट एक्स बिलोंग करे यू में, और क्या हो, यू बिलोंग करेगा ओपन सेट में। फिर ये यू चला जाएगा सॉरी नेबरहुड में, यू किस में चला जाएगा, नेबरहुड में चला जाएगा। फॉर शॉर्टली तो हम शॉर्टकट हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू यू एंड यू कंटेन टू एन, और एक्स बिलोंग टू यू होगा और यू किस में कंटेन करेगा, एन के अंदर कंटेन करेगा। ठीक हो गया, यू एन के अंदर कंटेन करेगा। एग्जाम्पल क्या देखता है कि ए बी सी इसके एलिमेंट हैं और ये टा दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ऑफ एक्स, तो हमने नेबरहुड इसके देखने हैं कि नेबरहुड इसके क्या होंगे। ठीक हो गया, अब देखें हर एलिमेंट का नेबरहुड देखना है। इस एक्स का एलिमेंट क्या है, जिसमें यहाँ पर यही बात की है कि नेबरहुड क्या होगा, एक्स बी द पॉइंट ऑफ एक्स। तो ये जो पॉइंट ऑफ एक्स इसके क्या है, ए बी सी हैं। तो हमने नेबरहुड ऑफ ए चेक करना है, नेबरहुड ऑफ बी चेक करना है, नेबरहुड ऑफ सी चेक करना है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ टा के अंदर जो हमारे पास टोपोलॉजी है, देखिए क्या ये टोपोलॉजी है कि नहीं, पहले ये हमने चेक करना है। बिल्कुल ये टोपोलॉजी है। ठीक है, फाइंड द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ऑफ एक्स, एक्स के पॉइंट पे हम नेबरहुड चेक करेंगे। अब नेबरहुड ऑफ एक्स अगर मैं ए देखता हूँ, नेबरहुड ऑफ ए को मैंने इस तरह से डिनोट किया हुआ है, वो एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि टा के जो ओपन सेट जो आपके पास हैं वो देखें यहाँ पर ओपन सेट, टा के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, सबसेट होते हैं, वो ओपन सेट कहलाते हैं। ए इसमें कंटेन नहीं करता, ए इस सेट सबसेट में नहीं है, ए इस सबसेट में नहीं है, हाँ एक्स में है क्योंकि एक्स इटसेल्फ सबसेट है, तो ए इसमें है। तो नेबरहुड ऑफ ए क्या आ गया, एक्स आ गया। अब नेबरहुड ऑफ बी चेक करता हूँ, तो ये बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, ठीक है, बी इसमें भी है, तो ये तीनों आ जाएंगे, बी भी आ गया, बी सी भी आ गया, एक्स भी आ गया। ए भी क्यों आया है, नेबरहुड की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि ए इफ़ ए इज़ ए नेबरहुड ऑफ एक्स, अगर ए जो है वो नेबरहुड ऑफ एक्स है, जिस तरह से अगर मैं कहूँ कि बी जो है नेबरहुड ऑफ बी है। ठीक हो गया, अब अगर मैं ये बी को नाम दे दूं ए का, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो बी है इसको मैंने नाम दे दिया ए का, तो मैं कह सकता हूँ ए इज़ ए नेबरहुड ऑफ एक्स, तो ये बी जो है नेबरहुड ऑफ बी है। तो अब आगे एक प्रॉपर्टी में क्या कहता है, एंड बी अगर ए कंटेन करे या ए बिलोंग करे बी के अंदर, बी कोई और सबसेट है, ठीक है, देन बी इज़ आल्सो नेबरहुड ऑफ एक्स। यहाँ पर देखें कि ए जो है, ये बी जो है इसमें कंटेन कर रहा है कि नहीं, बी इसमें कंटेन कर रहा है ए बी के अंदर, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए कंटेन टू बी, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए बिलोंग टू बी, तो यहाँ पर ए बिलोंग टू बी हो गया, ये चीज़ आ गई। देन बी, तो ये जो बी होगा आल्सो नेबरहुड ऑफ एक्स, तो ये जो बी है ये नेबरहुड हो जाएगा किसका, एक्स का, मतलब बी का। तो यहाँ पर ये भी ए बी क्या हो गया, नेबरहुड हो गया। अब सी के लिए जब मैं बात करता हूँ, सी के लिए नेबरहुड क्या होगा, यहाँ पे सी कंटेन करते हैं, यहाँ पे सी कंटेन करता है। तो अगर अब देखें, अब आप कहें कि सर यहाँ पर भी आप ले लें ए सी ले लें, तो ए सी अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, तो यहाँ पर ए सी किसका सुपर सेट होगा, मतलब ए सी के अंदर क्या चीज़ कंटेन करेगी। अगर बी यहाँ पे कंटेन करता तो ए सी भी इधर कंटेन करता, तो यहाँ पर अगर बी होता तो सी होता, सॉरी यहाँ पे सी होता, तो सी को तो कंटेन करता है, सी कंटेन करता है किसके अंदर, ए सी के अंदर। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली पहले सी भी कंटेन नहीं कर रहा, तो सुपर सेट कैसे कंटेन, सुपर सेट फिर कैसे नेबरहुड हो सकता है। तो ये नेबरहुड की कहानी होगी स्टूडेंट्स। नेबरहुड पे इंशाल्लाह मैं अलहदा से एक सेपरेट लेक्चर भी दूंगा मज़ीद भी, ताकि ये क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।